गाइस आज हम बात करते हैं डिजिटल ट्रांसमिशन के बारे में। किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई भी एक नोड, ये कंप्यूटर एक नोड है ए और ये बी नोड को कुछ भी इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड करती है। ये जो इंफॉर्मेशन या डेटा सेंड हो सकता है, ये हमारा डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में भी हो सकता है और एनालॉग सिग्नल्स की फॉर्म में भी हो सकता है। और ये जो डेटा है ये भी हमारा डिजिटल हो सकता है और ये एनालॉग डेटा भी हो सकता है। अगर मेरे डिजिटल डेटा को डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में सेंड होना है, मुझे इस डिजिटल डेटा को इस डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इससे कन्वर्जन करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर डिजिटल डेटा को एनालॉग में सेंड करना है तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिमिलरली एनालॉग डेटा को अगर मुझे डिजिटल सिग्नल्स में सेंड करना है, इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, और एनालॉग डेटा को एनालॉग सिग्नल्स में सेंड करना है तो मुझे इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। अभी हम जो बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल टू डिजिटल। डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन क्या कहता है? दैट मींस डिजिटल डेटा को मैं डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा हूं। दिस इज नोन एज डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्जन। इसके लिए मेरे पास तीन तरह की टेक्निक्स हैं। द फर्स्ट वन इज लाइन कोडिंग, second one is known as block coding, and third one is scrambling. आउट ऑफ these थ्री लाइन कोडिंग सबसे ज्यादा यूज होती है, ब्लॉक कोडिंग और स्क्रैम्बलिंग उतनी यूज नहीं होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन कोडिंग के बारे में। Line coding is basically a process which is used to convert the digital data to digital signals. इसमें ये किसी भी बिट स्ट्रीम्स को डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी। जैसे कि मेरे पास कोई भी एक डिजिटल डेटा है, लेट्स से 01101, तो मुझे इसको डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक लाइन कोडिंग विल बी द प्रोसेस line coding, and after this then this digital data will be converted to digital signals। और digital signals यहाँ पर मैं इस 1 को रिप्रेजेंट करूंगा पॉजिटिव वोल्टेज से और 0 को रिप्रेजेंट करूंगा लो वोल्टेज से या फिर 0 वोल्टेज से। ये मेरे पास इसका टाइम डोमेन है और यहाँ पर ये दिस इज लाइक प्लस वोल्टेज एंड दिस इज लाइक 0 वोल्ट। 0 will be represented by low voltage first, then 1 will be represented by positive voltage, next again 1, so again positive voltage, next 0, so low voltage, and next again 1, so high positive voltage. Okay, so this is what 0, this is 1 1 0 1, this is like my bit clocks. Okay, so this digital data is converted to this digital signals। ठीक है, अब मेरे पास लाइन कोडिंग के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि मेरे पास यूनिपोलर स्कीम है, मेरे पास पोलर स्कीम्स हैं, बाइपोलर स्कीम्स हैं, मल्टी लेवल है, मल्टी ट्रांजिशन है। हर एक लाइन कोडिंग की जितनी भी टेक्निक्स हैं, इन सभी टेक्निक्स को कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करने चाहिए। मेरे पास वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस लाइन कोडिंग के। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट। इसमें सिग्नल एलिमेंट क्या है? सिग्नल एलिमेंट या डेटा एलिमेंट है हमारे पास द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये क्या है? ये डिजिटल डेटा और इंफॉर्मेशन है, इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? लाइक ए बिट। दिस बिट इज रिप्रेजेंटिंग ए डेटा एलिमेंट, दिस इज द सेकंड डेटा एलिमेंट, दिस इज द थर्ड डेटा एलिमेंट। इंडिविजुअल बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग द डेटा एलिमेंट। नाउ व्हाट इज द सिग्नल एलिमेंट? Signal element is the smallest unit of signal, that is like a time wise. Smallest unit of signal is this one, this is the smallest unit of signal, this is the smallest unit of signal time wise, this is the smallest unit of signal। Okay, these are the data element and the signal element। अब किसी भी लाइन कोडिंग स्कीम्स को हमें एक रेशो मेंटेन करना है या डिफाइन करना चाहिए। हर एक लाइन कोडिंग को ये रेशो डिफाइन करना चाहिए। ये रेशो क्या है? ये रेशो है द नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स कैरिड बाय ए सिग्नल एलिमेंट। एक सिग्नल एलिमेंट कितने नंबर ऑफ डाटा एलिमेंट्स को कैरी कर रहा है, दिस रेशियो शुड बी डिफाइंड बाय एवरी लाइन कोडिंग स्कीम। जैसे कि मेरे पास अगर मैं यहाँ पर एक ये लाइन कोडिंग स्कीम देखता हूँ, यहाँ पर क्या है,
एक बिट क्लॉक में यहाँ पर ये एक बिट सेंड हो रही है, एक डेटा एलिमेंट सेंड हो रहा है, और ये एक सिग्नल में सेंड हो रहा है, पूरा एक सिग्नल एलिमेंट है ये पूरा, ये वन बिट विद वन सिग्नल एलिमेंट। सो यहाँ पर एक डेटा एलिमेंट सेंड हो रहा है इन वन सिग्नल एलिमेंट, सो रेशो इज 1 डिवाइड बाई 1, दैट इज 1। नाउ हियर वन सिग्नल, देखो यहाँ पर ये एक सिग्नल एलिमेंट है, ये एक सिग्नल एलिमेंट है, बट डेटा एलिमेंट एक ही सेंड हो रहा है, सो द रेशो इज हाफ। The number of data elements are 1 and the number of signal elements are 2, so that is 1 by 2. This R is defined as the number of data elements carried by number of signal elements. So one data element is carried by two signal elements. In this here, यहाँ पर दो डेटा एलिमेंट को इसको और इसको एक सिग्नल एलिमेंट कैरी कर रहा है, सो रेशो इज 2, R is 2. The next one here, यहाँ पर 4 डाटा एलिमेंट है, 1 1 0 1, इन सभी को एक सिग्नल ये है, एक सिग्नल ये है और एक सिग्नल ये है, सो 3 सिग्नल कैरी कर रहे हैं इसको, इन 4 डाटा एलिमेंट्स को। यहाँ पर ये रेशो है 4/3। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, लेट्स से मेरे पास एक आदमी है, एक पर्सन है और उस पर्सन को दिल्ली टू मुंबई जाना है, ठीक है। सो इस पर्सन को आप डेटा एलिमेंट समझ सकते हैं, इस पर्सन को आप डेटा एलिमेंट समझ सकते हैं, और जिस व्हीकल में ये जा रहा है उसको आप सिग्नल एलिमेंट समझ सकते हैं। सो अगर रेशो 1 है, R1 कब होगा, जब एक आदमी एक व्हीकल में जा रहा है, दैट मीन्स कि एक आदमी है वो भी सेल्फ ड्राइव करके उस व्हीकल में दिल्ली टू मुंबई जा रहा है, सो रेशो विल बी 1, R विल बी 1। व्हेन R इज ग्रेटर देन 1, R ग्रेटर देन 1 कब होगा, जब एक ही व्हीकल में मोर देन 1 पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं, इन दिस सिनेरियो दैट विल बी R is greater than 1 and R is lesser than 1 when one person is traveling in multiple vehicles, एक ही आदमी 2-3 व्हीकल्स में बैठ के जा रहा है। ओके, सो लाइकवाइज यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट दिस सिग्नल एलिमेंट एंड डेटा एलिमेंट। सो इसका रेशो जो है वो हर एक लाइन कोडिंग स्कीम्स में डिफाइन होना चाहिए। नाउ द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस वन इज डेटा रेट एंड सिग्नल रेट। सो डेटा रेट को हम बिट रेट भी कहते हैं, बिट रेट, एंड सिग्नल रेट को हम मॉड्यूलेशन रेट भी कह सकते हैं, हम पल्स रेट भी कह सकते हैं, और हम बॉड रेट भी कह सकते हैं। बिट रेट की यूनिट होती है बिट्स पर सेकेंड एंड सिग्नल रेट की यूनिट होती है बॉड। ओके, अब डाटा रेट क्या है, डाटा रेट है नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड, number of data bits sent in 1 second. And what is the signal rate? Signal rate is the number of signals sent in 1 second. Okay, so हमें डेटा रेट इज द नंबर ऑफ बिट्स सेंट इन 1 सेकेंड। ये क्या कहता है, नंबर ऑफ सिग्नल्स को मैंने 1 सेकंड में कितना सेंड किया है। सो मेरे पास किसी भी डेटा कम्युनिकेशन में, जब भी हमको डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, सो उसमें हमारा पर्पस ये है कि हम डेटा रेट ज्यादा से ज्यादा रखें, मैक्सिमम रखें। डेटा रेट ज्यादा से ज्यादा बिट, ज्यादा से ज्यादा डेटा ट्रेवल होगा। अगर बिट रेट ज्यादा होगा दैट मींस कि 1 सेकंड में हम ज्यादा बिट सेंड कर पा रहे हैं, दैट मींस कि मेरे पास डाटा रेट हायर साइड पे होगा। और सिग्नल रेट को हम कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम कम रख रहे हैं बट डेटा रेट हम ज्यादा सेंड कर रहे हैं। दैट मींस कि हम सिग्नल्स कम सेंड कर रहे हैं बट डेटा या बिट्स ज्यादा सेंड कर रहे हैं। सो किसी भी कम्युनिकेशन में, डेटा कम्युनिकेशन में हमारा टारगेट या गोल ये रहता है कि हम डाटा रेट को हायर साइड पे रखें और सिग्नल रेट को लोअर साइड पे रखें या डिक्रीजिंग फॉर्म में रखें। ओके, सो हमारे पास जितनी भी लाइन कोडिंग स्कीम्स हैं, दे शुड फॉलो दिस डेटा रेट एंड सिग्नल रेट, कि हम इसको मैक्सिमम साइड पे रखें और इसको लोअर साइड पे रखें। अब हम इन दोनों के बीच में एक रेशो भी, एक रिलेशनशिप भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन दिस बाय दिस फॉर्मूला S divided into C into N into 1 by R, where S is the number of signals, where N is the data rate and R is the ratio as defined here, this one. Okay, now what is this C? This C is a constant. Actually हम ये चाहते हैं कि सिग्नल रेट जो है वो हमारा लोअर साइड पर हो, बट अगर ये हायर साइड पे है
तो डाटा कम्युनिकेशन का कौन सा केस हुआ? मेरे पास डाटा कम्युनिकेशन के 3 केस हो सकते हैं, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस। वर्स्ट केस में क्या होगा? सिग्नल रेट ज्यादा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा सिग्नल सेंड करने पड़ रहे हैं, कम डेटा को सेंड करने के लिए मुझे ज्यादा सिग्नल सेंड करने पड़ रहे हैं। सो वर्स्ट केस हो सकता है, एक हो सकता है वर्स्ट केस, एक हो सकता है बेस्ट केस और एक हो सकता है एवरेज केस। सो वर्स्ट केस में मेरे पास सिग्नल रेट जब ज्यादा होगा, बेस्ट केस सिग्नल रेट लोअर होगा, एवरेज केस द एवरेज ऑफ दीज टू। सो अगर मुझे सी उन्होंने किसी भी, ये जस्ट ए कांस्टेंट, अगर मुझे सी इज गिवन है इज लाइक इन ए रेंज ऑफ 1 to 2, so best case is 1, worst case is 2, and in average case it will be 1.5. so this is a relationship between this data rate and signal rate. The next characteristics is DC component. A DC component should be in a balanced side. like होगा क्या? अगर मेरे पास किसी भी सिग्नल में अगर बहुत एक लॉन्ग स्ट्रिंग्स है ऑफ कंटिन्यूअस वंस और कंटिन्यूअस जीरोस, सो उस केस में मेरे पास जो वोल्टेज साइड है वो वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी थोड़ी देर के लिए, और ऐसे केस में स्पेक्ट्रम जो होगा वो लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा, जिसकी वजह से मेरे पास रिसीवर साइड पे डिस्टॉर्शन आने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो लो फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा मेरा स्पेक्ट्रम, उसको मेरे पास कुछ ट्रांसमिशन एलिमेंट्स हैं जो उसको ब्लॉक कर देंगे उस फ्रीक्वेंसी को और उसको सेंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन आ सकता है मेरे पास रिसीवर साइड पे। और ऐसा एक्चुअली जैसे कि आपने देखा वो टेलीफोन लाइंस है हमारे पास, टेलीफोन लाइंस जो है वो 200 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज से नीचे की जो फ्रीक्वेंसीज है उसको सेंड नहीं कर पाते, वो 200 हर्ट्ज टू 3000 हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज है केवल उन्हीं को सेंड कर सकते हैं। ओके, सो मेरे पर ये होता, डीसी कंपोनेंट एक्चुअली होता इसलिए है, ये अगर मेरे पास कंटिन्यूअस वंस आ गए, लेट्स से मेरे पास अगर कंटिन्यूअस ये किसी भी सिग्नल में ये कंटिन्यूअस वंस आ रहे हैं, ये वन है, ये वन है, ये वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, ये भी वन है, और यहाँ कहीं आकर के आगे जीरो हुआ है। सो इसके केस में मेरे पास डीसी कंपोनेंट क्या कहता है कि किसी भी एक साइकिल में, किसी भी सिग्नल के एक साइकिल में उसको ये पॉजिटिव शुड बी बैलेंस्ड विद ए नेगेटिव वन। अब क्योंकि ये पॉजिटिव से नेगेटिव से बैलेंस हो नहीं रहा है ड्यूरिंग दिस ए लॉन्ग पीरियड, सो वो लो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है। सो मेरे पास जो डीसी कंपोनेंट है शुड बी बैलेंस्ड इन लाइन कोडिंग स्कीम्स। सो ये कहता है कि हमारे पास जो डीसी कंपोनेंट है वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे पास ये जो ट्रांसमिशन एलिमेंट्स है अगर वो एसी है तो वो डीसी कंपोनेंट्स को पूरे के पूरे, अगर ये जीरो रहा डीसी कंपोनेंट तब तो कोई इशू नहीं है, अगर पॉजिटिव नेगेटिव से कैंसिल आउट हो गया तो उस केस में तो कोई इशू नहीं है, बट अगर सारे के सारे पॉजिटिव है तो वो एक वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा डीसी कंपोनेंट, और जो एसी कपल्ड सिस्टम होंगे वो डीसी कंपोनेंट को ब्लॉक कर देंगे। सो दैट इज द रीजन कि मुझे डीसी कंपोनेंट जो है वो बैलेंस्ड रखना है अपने लाइन कोडिंग स्कीम्स में। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस लाइन कोडिंग स्कीम इज बेसलाइन वंडरिंग। जो हमारा रिसीवर है जब वो डिकोडिंग करेगा तो वो क्या करेगा कि जो भी हमारे पास रिसीव्ड सिग्नल पावर है उसका रनिंग एवरेज कैलकुलेट करेगा। इट विल कैलकुलेट द रनिंग एवरेज ऑफ रिसीव्ड सिग्नल पावर, रिसीव्ड सिग्नल पावर, और जब उसके पास उसका एवरेज आ जाएगा उसके बाद जो इनपुट सिग्नल्स मिलेंगे वो उसको, वो इसको इस एवरेज को एज ए बेसलाइन यूज करेगा टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट डेटा एलिमेंट। और अगर मेरे पास एक लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ वंस और जीरोस हो जाती है तो मेरे पास क्या होगा कि वो माइट भी उसको ड्रिफ्ट कर सकता है इस बेसलाइन को। अगर ये 0 1 0 1 1 0 1 अगर ऐसे है तो इसमें तो एक नॉर्मल एवरेज आएगा, एक नॉर्मल एवरेज। बट इफ इन केस कंटिन्यूअस वंस आ गए, इस केस में एवरेज क्या रहेगा 1 ओनली, या फिर कंटिन्यूअस 0 आ गए उस केस में वो क्या रहेगा 0 ओनली। सो ये जो कंटिन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ वंस और जीरोस है दे माइट ड्रिफ्ट बाय दिस एवरेज। ओके, सो उस केस में मेरे पास रिसीवर साइड पे उनको ये कैलकुलेट करने में, एग्जैक्ट डेटा एलिमेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हम बेसलाइन वॉन्डरिंग में हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअस वंस और कंटिन्यूअस जीरोस को अवॉइड करते हैं। So these line coding schemes should avoid this one. The fifth characteristics of line coding is self synchronization.
सेल्फ सिंक्रोनाइजेशन क्या कहता है कि मेरे पास जो सेंडर का बिट इंटरवल है और जो रिसीवर का बिट इंटरवल है वो दोनों मैच होने चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो रिसीवर का क्लॉक है वो थोड़ी सी स्लो या फास्टर हुई तो माइट भी जो सिग्नल मैंने सेंड किया है सेंडर साइड से वो रिसीवर साइड पे सेम रिसीव ना हो। सो इसका एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मेरे पास एक सेंडर है और उसने ये डेटा सेंड किया है। इसके जो बिट इंटरवल्स हैं सेंडर के वो कुछ इस तरह से हैं। उसने जो डेटा सेंड किया दिस इज 1011। सो इसके लिए जो डिजिटल सिग्नल आएगा दिस इज पॉजिटिव, दिस इज लो, दिस इज अगेन हाई एंड अगेन हाई। सो दिस इज द डेटा सेंड बाय द सेंडर। अब देखते हैं रिसीवर साइड पे, अगर रिसीवर की क्लॉक इसके क्लॉक से मैच नहीं होती है, अगर लेट्स से क्लॉक थोड़ी सी फास्ट है तो उसका बिट इंटरवल थोड़ा छोटा हो जाएगा। सो इसका बिट इंटरवल मैं मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा और एक यहाँ कहीं। सिमिलरली एक कोई यहाँ कहीं होगा, एक यहाँ कहीं होगा और एक यहाँ कहीं। अब इसके फॉर्म में डिजिटल सिग्नल तो ऐसे सेंड होगा। सो दिस विल बी लाइक पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव, दिस इज लो एंड देन दिस इज पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। सो दिस इज 1 क्योंकि पॉजिटिव है, दिस इज 1 पॉजिटिव, दिस इज 0 लो, दिस इज पॉजिटिव 1, दिस इज पॉजिटिव 1 1। सो रिसीवर साइड पे दिस इज द रिसीवर साइड। सो रिसीवर साइड पर डेटा क्या रिसीव हुआ 11011, जबकि सेंडर ने क्या सेंड किया था 1011 ओनली। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए कि मेरे पास जो भी सेंडर और रिसीवर की क्लॉक्स है दे शुड बी सिंक्रोनाइज्ड। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माय दिस लाइन कोडिंग इज बैंडविड्थ। सो जो हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं दीज आर नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स और द बैंडविड्थ ऑफ नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस विद द इनफाइनाइट रेंज। बट इन रियलिटी जो हमारे पास ये डिजिटल सिग्नल्स हैं इसकी जो बैंडविड्थ है दे फॉल इन ए लिमिटेड रेंज। सो द बैंडविड्थ इज लिमिटेड इन real, although theoretically the bandwidth of digital signals are infinite but in real this is limited। और अगर हम बैंडविड्थ को हाई भी रखेंगे तो उस केस में कुछ इश्यूज आएंगे, जैसे कि हमारे पास जो हायर फ्रीक्वेंसीज होंगी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को वो करेंगी। सो उस केस में वो क्या हो सकता है, क्रॉसटॉक हो सकता है, इंटरफेरेंस हो सकता है। सो हमारे पास जो बैंडविड्थ होगी इट विल बी लिमिटेड। एंड द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कॉम्प्लेक्सिटी। कोई भी लाइन कोडिंग स्कीम्स में अगर नंबर ऑफ लेवल्स ज्यादा हैं सो उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है एज पर दी अगर कोई भी लाइन कोडिंग स्कीम है जो कि जिसमें नंबर ऑफ लेवल्स कम है। जैसे कि माइट भी मेरे पास कोई भी लाइन कोडिंग स्कीम हो सकती है जिसमें कि माइट भी उन्होंने 4 लेवल यूज किए हो, 1 2 एंड अगेन दिस इज 1 एंड 2। सो मेरे पास कोई भी डेटा है वो ऐसे सेंड हो सकता है, दिस इज लाइक दिस, यहाँ पर सेंड हुआ, फिर वो यहाँ पर सेंड हुआ, फिर वो यहाँ पर सेंड हुआ और फिर वो यहाँ पर कहीं सेंड हुआ। दिस इज व्हाट लेवल 1 2 3 4 लेवल्स आर देयर। इसको इंटरप्रेट करना कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है एज पर अगर मेरे पास कोई एक एनकोडिंग स्कीम है, कोई भी लाइन कोडिंग स्कीम है जिसमें कि मेरे पास क्या है, यहाँ पर ये एक या तो एक सिग्नल यहाँ पर है और एक लो या फिर आप यहाँ पर लो ले लें ये। सो दिस टेक्निक इज easier to interpret comparatively to this one, और जिसको easy इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको इंप्लीमेंट करना भी और इसकी कॉस्ट भी कम हो और इसको इंप्लीमेंट भी इजीली कर सकते हैं। ओके वेल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट लाइन कोडिंग स्कीम्स। थैंक यू।